सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य व्यास वचन रवि करने का। परमार्थ के भाव से निस्वार्थ सेवा आयुर्वेदिक ज्ञान से मैं जनता के समक्ष उपस्थित होकर के मैं ज्ञान प्रसारण हेतु सेवा के लिए परमार्थ सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं। जिन सज्जन को जो भी प्रश्न किसी भी रोग के बारे में पूछने का इच्छा हो, आयुर्वेदिक ज्ञान से मैं आपका सेवा करने के लिए उद्धत हूँ। प्रश्न पूछिए, बोलिए कौन प्रश्न है, क्या हम पूछेंगे? जो प्रश्न पूछना है पूछिए। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य दुर्बल क्यों हो जाता है, मनुष्य दुर्बल क्यों हो जाता है, उसका मूल कारण क्या है? यहाँ इधर आइए ना, इधर आइए ना, वो उतने तक वो बटोर कर रहेगा, इधर आएगा थोड़ी हो। हाँ तो वहाँ तब तो वहाँ दे दीजिए, रोड पर से नहीं रहिएगा, इधर आ जाइए। जैसे मनुष्य दुर्बल होने का मूलतः 3 कारण है। कौन कौन कारण? साधारण लैंग्वेज में प्रकाश डालते हैं। पहला कारण है कि धातु पिघल कर करके पेशाब के रास्ते से बाहर होना, जिसको कहा जाता है प्रमेह। वह होता है 20 प्रकार, उस कारण से कमज़ोर होंगे। दूसरा कारण है आँव पेचिश लेझा लेझा खुचुर खुचुर पैखाना के मार्ग से गिरना, यह दूसरा कारण है, बड़ी आंत में कीटाणु हो जाता है। और तीसरा उसके कारण से वो 40 प्रकार के होते हैं, संघरणी उसको कहा जाता है आयुर्वेद भाषा में। और तीसरा कारण है अग्नाशय में अग्नि मंद हो जाना, जिसका अग्नि मंद हो गया उस कारण से भी वह कमजोर होगा। का भूखे उसका कम हो जाएगा, भोजन करेगा ना तो उसको क्या पाचन क्रिया पचेबे नहीं करेगा, वो पचेगा, पका हुआ भोजन जाएगा, गैस हो जाएगा, मुँह मलाशय तक जाते जाते सड़न करके कीटाणु हो जाएगा। वह कीटाणु ने धातु उसको खा करके ख़त्म कर देगा, धातु तो बनेगा ही नहीं, शक्ति बनेगा नहीं, नवीन रक्त कण भी नहीं बनेगा। अग्नाशय में अग्निमंद होगा तो कैसे बनेगा नवीन? पित्त भी नहीं बनेगा, डाइजेशन क्रिया भी सही नहीं होगा। यह तीसरा कारण है। तो ये तीनों कारण में से किसी कारण से, आइए आप तीनों कारण में से किसी कारण पर यदि कोई कारण शरीर में है तो क्या होगा? अल्प आयुमान रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल, आयु क्षीण होती चली जाएगी। अतः आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुमान रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जा रहे हैं। आज उसका दुष्परिणाम होता है कि आप देख लीजिए, आपके समक्ष में है कि पहले की अपेक्षा से मनुष्य की आयु धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, नाना प्रकार का रोग के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, अल्प आयुमान होते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि कैंसर पेशेंट की संख्या अत्यधिक हो गया, प्रत्येक गांव में 20-25 कैंसर पेशेंट होता है ना। काहे ऐसा काहे होता है? ऐसा इसीलिए हो रहा है जब आयुर्वेद का आप तिरस्कार करेंगे। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिस भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है, आयुर्हितम हितम हिता व्याधैर निदानम शमनम तथा विधत्ते यत्र विदग्धि स उच्यते आयुर्वेद। अर्थात आयु काल में हित व अनहित तथा व्याधियों को शमन कराने की जिस शास्त्र में ज्ञान का बोध कराता हो, स उच्यते आयुर्वेद है, उसे ही आयुर्वेद कहा जाता है। हित और अनहित दोनों ध्यान रखते हैं कि अनहित नहीं हो। और वही यदि क्या दूसरा डायग्नोसिस क्या होता है, एलोपैथिक डायग्नोसिस क्या है कि आपका उसमें सभी दवाएं में लिखा हुआ है फॉर द रिलीफ, फॉर द ट्रीटमेंट नहीं लिखा है। क्योंकि इसलिए कि विज्ञान शक्तिमान है, लेकिन विज्ञान ने ही लिखा कि गॉड इज ऑल माइटी, गॉड इज ऑल माइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मान लीजिए कि आप बीपीए के लिए दवा जो खाता है अंग्रेजी का टैबलेट, वो रोज दिन खाता है ना, तब उसका कंट्रोल रहता है। लेकिन वही चीज़ आयुर्वेद का अगर सेवन कर ले साल 6 महीना ना, फिर खाने का उसको जरूरत नहीं रहेगा। मान लीजिए आप करोड़ों रुपया का जेवर पहन लिए, सोना मोती हीरा मोती जवाहर,
लेकिन बिना वस्त्र का आप नंगा हैं। अब करोड़ों रुपये का हीरा मोती जवाहर पहन लेने के बाद भी आपको नंगे कहा जाएगा। लेकिन अगर 50 टका का साड़ी भी पहन रखे हैं, धोती पहन रखे हैं, फिर आपको नंगा नहीं कहा जाएगा। जेवर रहे या ना रहे, नंगा नहीं कहा जाएगा। इसलिए आयुर्वेद आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कहता है कैंसर हो गया, डॉक्टर ने पटना में कहता है, दिल्ली में कहता है हीमोग्लोबिन इसका 60 कर गया, कहता है ना। तो कहा है कैंसर मतलब कौन हुआ? कैंसर मतलब कंकुट घाव, नहीं छूटने वाला घाव, मांस सड़ने लगता है, यही ना। तो क्यों नहीं छूटता है? कहता है कि श्वेत रक्त कण माने हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो क्यों नहीं बनता है ये पहले बताइए तो, क्या कारण है? ऐसा कोई दवाई उस पर चलाई गई उसके शरीर पर जो कि उसका हीमोग्लोबिन शॉर्ट कर गया, जल गया। आप इसीलिए कहते हैं, कहता है वहाँ से डॉक्टर ने भगा देता है कि न जाओ जो कोई जड़ी बूटी खाओ जहाँ कोई हीमोग्लोबिन बनना शुरू करे। क्या है? उनको इस बात का ज्ञान है कि जड़ी बूटी को खाने से क्या है, उसका पुनः यदि हीमोग्लोबिन बनने लगे कैंसर छूट जाएगा। इसे वो कहता है जाके जड़ी बूटी खाओ। उन्हें कहता है कि चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा नहीं कहता है, जड़ी बूटी खाओ क्या ऐसा इसीलिए कहता है, उनको ये बात का नॉलेज है। आज जो है घर घर में शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, क्यों? और 84 लाख जीव है, किसी को कोरोना नहीं होता है। हाँ, बीपी क्यों होता है? बीपी का क्या अर्थ होता है? उच्च रक्तचाप। आप किसी प्रकार का जो है बीपी होने का क्या अर्थ है? पहले उस पर मैं प्रकाश डाल दूं, हैं बता देते हैं। हमारा चैनल निकाल रहे हैं कि हमारा चैनल निकाल रहे हैं, आप निकाल कर देख सकते हैं। बोल दीजिएगा, उसमें आयुर्वेदिक ज्ञान चमकला यादव, इसमें सब निकल जाएगा। गूगल पर, इंस्टाग्राम पर वो तो श्रीमान जी जानबे करते हैं, हमारे चैनल निकाल रहे हैं, निकाल करके देख सकते हैं सभी। हाँ, बीपी के लिए उच्च रक्तचाप, खून का गति अधिक हो जाना। क्यों होता है भाई? खून का गति अधिक क्यों होता है? चलाने वाला मालिक कौन है? बयान वायु। तो बयान वायु ने धक्का मारा खून को ज़्यादा, तब ना उसका गति अधिक हुआ। 805 नस है। अब कोई नस में अगर यदि गति की तीव्रता हो जाने के कारण से कहीं नस लीकेज कर देता है तो लकवा मार देता है, उसी को कहता है लकवा। इसलिए बता रहे हैं कि अब गति काहे बेसी हो रहा, तो उसमें बताया जा रहा है जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ तो गैस बना, वह गैस निचले रास्ते से खारिज नहीं हुआ, गुदा मार्ग से खारिज नहीं हो पाया। गैस का गति तो हमेशा ऊपर की ओर है, जल का गति हमेशा नीचे की ओर है। वह अपान वायु आपको बयान वायु में कुपित होकर के प्रवेश कर जाएगा। अब क्या हुआ? बयान वायु को धक्का मारेगा तो रक्त को में वो धक्का मार देगा, उससे बीपी हाई हो जाएगा। साधारण भाषा में कब्ज के कारण से गैस होगा, वही गैस ने जो है खून में के धक्का मारेगा तो बीपी हाई हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि आपका शरीर में जो है ना व्रीज शॉर्ट कर गया, बन ही नहीं रहा है। उस कारण से क्या होता है कि छुच्छे जो है बिना श्वेत रक्त कण का ही जो है आपका शरीर बन रहा है, नहीं बना रहा है, मटेरियल नहीं बना रहा है। अग्नाशय के अग्नि के अभाव में मटेरियल सही से 5 अग्नि में से कोई अग्नि कुपित हो गया है, इसलिए व्रीज नहीं बना रहा है। और व्रीज नहीं बनाएगा जिसके कारण से भी बीपी हाई होगा, और दूषित पित्त चला जाएगा उसमें रक्त कण में, उस कारण से भी बीपी हाई होगा। और मधुमेह वाले को भी बीपी होगा। क्यों? मधुमेह का भार जो है ना, खून का भार मिठा से भारी हो जाता है। अब उसको फुफ्सु को अधिक उसमें दबाव देना पड़ता है। उसमें दबाव अधिक देने के कारण से भी क्या होता है, जब दबाव देगा, प्रेशर उस पर दबाव ज़्यादा देगा तो उसका गति में तीव्रता आ जाएगी, इसलिए बीपी हाई होगा। यह 4 कारण मुख्यतः है। तो ये बीपी, उसके लिए कारण क्या है कि आप नमक बार बार, पित्त गंदा क्या हो रहा है, नमक बार बार आप सेवन कर रहे हैं दाल में, सब्जी में, जबकि नमक अखाद्य पदार्थ का, नमक, चीनी, यूरिया खाद, ये तीनों स्वेट पॉइजन है। डायरेक्ट इसको पॉइजन जहर कहिए ना, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ये बात में कोई गलती बात नहीं होगा, समझ गए ना। ये गलती बात है ही नहीं तो गलती कैसे होगा? यह खाने का चीज़ नहीं है, लेकिन आप खाते हैं जिया के चलते,
तो ये आपकी बदमाशी है। और कोई जीव ने नमक नहीं खाता है, उसको कोई घटा नहीं है, उसकी आयु कम नहीं हुई, उसको कोरोना, कैंसर, बीपी नहीं होता है, उनकी नेत्र का पावर कम नहीं होता है। लेकिन आपका नेत्र का पावर कम जरूर हो जाता है, आपकी आयु कम हो गई, लेकिन और कोई जीव का आयु कम नहीं हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि बीपी को छुड़ाने के लिए आप तो सर्वप्रथम तो नमक का परित्याग कर दीजिए। उसके स्थान पर अगर नमक खाने का आदी हो गए आप, तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। दूसरा कि आप कशीला चीज सेवन कीजिए, कड़वा नहीं, कशीला, जिससे कि ब्रीज साफ हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कसा से धातु को पकड़े, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, ब्रिज को बचाइए। कहा है धातु ही जीवन, धातु ही यौवन। कहे ना कि ब्रिज शॉर्ट कर जाने के कारण से बीपी होता है, बोले ना। बूढ़ा किसको कहते हैं? जिसको ब्रिज शरीर में नहीं बनने लगता उसको बूढ़ा कहा जाता है। और जिसको ब्रिज बन रहा है वो बूढ़ा नहीं है। मर्द, बरद, घोड़ा, ये तीनों बूढ़ा नहीं होता है। अब 100 बरस जिसकी आयु है उसको भी ब्रिज बनता है, वो बूढ़ा नहीं हुआ, दीर्घायुमान हुआ। बूढ़ा आप उसको नहीं कह सकते हैं। तो उसके लिए दवाई क्या कहते हैं? क्या हम और आप आज बताएं। देखिए, कामाग्नि संदीपन रस, कामनी वृंदावन रस, तरुणानंद रस, चतुर्भुज रस, पुष्धनमा रस, मकरध्वज रस, पुष्धनमा रस जो है, पूर्णचंद्र रस, महानीलकंठ रस, रस में सुताभस, इस सभी औषधि का जो वर्णन किया आपके प्राचीन ज्ञानी ध्यानी वैद्य गणों ने, व्यर्थ में अपना शब्द वेस्ट किया, बर्बाद किया। आप भैंसत जतनावली, भाव प्रकाश, सालग्राम निर्घंटु, रसराज महोदधि, अमृत सागर, रसेंद्र सार संग्रह, आयुर्वेद सार संग्रह, आप देख लीजिए। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाकभट संहिता, आप देख लीजिए उल्टा करके, समय वर्णन क्या है। लेकिन उसका चीज़ को आप अमल नहीं कर पाते हैं। इसके कारण से क्या होता है कि आप नाना प्रकार के रोग में फंस जाते हैं। साधारण तौर पर अगर यदि हम गैस के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाएं बताते हैं, कि जिन सज्जन को कुछ भी नॉलेज नहीं है, यह जानते हैं मनुष्य जो है अभी कामनी और कंचन संयोजित करने में अपनी आयु, समय, बल, बुद्धि सब खर्च कर देता है। स्वस्थवान रहें, दीर्घायुवान बने, निरोगवान रहें, इसमें दिमाग कम लगाता है। लेकिन धनवान हो जाएं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाता है। तो जो हाँ, जो इच्छा धारा ही मन। श्रीमान जी, आप इधर आ जाने का कृपा करें। रोड पर जाएंगे तो इधर और आइए ना। एक बात बताइए, शर्म उरम लगता है तो कोई बात नहीं है, इधर आइए ना, इधर आइए ना। अच्छा, 90 साल हो गया है एक हमारा भाई, वो धक्का लग जाएगा, बात समझते हैं। सिपाही हमको नहीं सिपाही बोलेगा, आपको थोड़ी बोलेगा। आप तो सीधे यहाँ आइए। यहाँ देखते हैं, जैसे बेटा को अगर चिरौता पीने के लिए बोलिए, बहुत भुखवाएगा। नहीं पीबा बाबू, नहीं पीबा बाबू, कड़वा लगे छे, बड़का तो ही होशियार छे, बड़का विद्वान बेकारे छे, डॉक्टर छे, बड़ो डॉक्टर अमेरिका से लो छे, बड़े तो चिरौतार कट के रेजा इंदर जो सोराय के जो खाल हम नहीं खाएगा। और दारू नहीं हो के तय पी भी लेगा, बात बनाएगा, लेकिन पिएगा नहीं। और दारू से क्या क्या होता है बेटा? मस्ती आता हर कुछ। देखिए, तुरंत बोल देगा, मस्ती भी आएगा, किसी से झूठो मार कर। वो तो उसको तुरंत ना, घी पीने वाले को डिंग पतरा मारते हुए देखा आपने? कभी नहीं। अमला खाने वाले को देखा है डिंग पतरा में? अंडा खाने वाला एकदम घुसुर घुसुर स्त्री को खोजेगा, लिया रहेगा। क्योंकि इसलिए उसका ब्रिज देखिए, अभी 5 कुंटल मछली बिक जाता है, 5 किलो अमला नहीं बिकता। कारण जानते हैं उसका? मनुष्य की जो है मन की प्रवृत्ति जो है उसका सेक्स की तरफ जा रहा है, वो सेक्स में आनंद ढूंढ रहा है। लेकिन मूर्ख जानता नहीं है कि वह आनंद कष्ट में परिणत हो जाएगा। इसलिए गुरु चरक महाराज ने लिखा है, धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। है देखिए, हमारे गांव में बगल में सैनिक स्कूल कौवा कोल पर जो है बगल में है, अब नाम क्या बोलेंगे यूट्यूब पर, उसको बहुमूत्र था। अब वो भाई जी कहते थे, बैठते थे, हम उनको देखे, बोले कि देखे 6-7 बार हमको पेशाब रात में हो जाता है, समझे ना। तो बड़ा उनको श्रद्धा प्रेम।
हमने कहा कि ठीक है, आप हमारे घर पर आइएगा, हम दवा आपको दे देंगे। और काढ़ा बनाने के लिए भेज बता दिए, नहीं काढ़ा होगा तो हम ही दे देंगे, आइएगा। हम टिंकल के यहाँ इलाज करा रहे हैं। अब टिंकल कौन है वहाँ जमालपुर में? टिंकल जो होगा तो हैं, हाँ, चलिए तो हो सकता है। अरे बहुमूत्र का इलाज टिंकल से नहीं होगा जी, वो नहीं जानता है। अब जहाँ प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी को पूछेंगे बरियारा में क्या गुण है, भमरैया में क्या गुण, तो बता सकेगा। वो उसका क्लास नहीं है किया है, और जिसका क्लास है अलग अलग लेना है, अलग अलग। और उनको दवाई दिए बेचारे को, तो वो ठीक हो गया। और दूसरा आदमी जो है बात नहीं रखा, जो है जो कम से कम 1.5 महीना के अंतर्गत में ख़त्म हो गया। क्या कीजिएगा, ऐसा होता है कि पानी बीच मीन पियासी, अब वही सुनी लागत हंसी। पानी के बीच में मीन प्यासी। आपके बाड़ी झाड़ी में, बाग बगीचा में दवाएं भरा पड़ा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में उससे आप लाभ नहीं ले सकते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि आप अल्पायुमान रोगाग्रस्त हो जाते हैं और अत्र तत्र भटकने लगते हैं। एक तो संक्षिप्त में मैं बता देता हूँ। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। अगर माता बहन को, अगर जो प्रश्न जिनको पूछने का इच्छा हो, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और उसे तो सभी प्रश्नों का जवाब हम बताइए रहे हैं, लेकिन गूगल पर, इंस्टाग्राम पर बताइए चुके हैं। लेकिन और अगर यदि कोई पूछने का हो ज़रूरत, आप पूछ सकते हैं, बता दें। हाथ गोड़ में लहर जलन हो, क्या कीजिएगा? है क्या जड़ी है, कौन जड़ी है इसको बोलिए ना? हाँ, गुरुलत्ती है। गुरुलत्ती 1 किलो, तिलकोचा, पचगुरिया हो, देख लीजिए, हो जड़ी है पचगुरिया। अब बरियारा, चारों को लान लीजिएगा, 8 किलो पानी में खौला दीजिएगा, 4 किलो कढ़ा रह जाए, बस वो कढ़ा को जो है 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पी लीजिएगा। हाथ गोड़ का लहर जलन समाप्त हो जाएगा। माता बहन को जो है मासिक धर्म फिंग का दर्द होकर के होता है, यूट्रस जो है दूषित है, क्या कीजिएगा बताते हैं। सिंधुहार जानते हैं? सिंधुहार जानते हैं? हाँ, लहार की तरह पत्ता होता है। हाँ, तब हाँ, आप सिंधुहार को 1 किलो पत्ता लाइएगा, 4 किलो चावल में देकर उसको कूट दीजिएगा। वही चावल का खिचड़ी बना करके जो है ना 2 सप्ताह खिला दीजिए। मासिक धर्म का किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। जिसको माता बहन को खूनजारी है, क्या करेंगे उसके लिए बताते हैं। जिसको रक्त परदर है, श्वेत परदर है, श्वेत परदर में धात गिरना, चाहे रक्त परदर हो, पर्दांतक रस और कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरुलत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरू, यह 1.5 किलो ला करके कुटिया लीजिएगा। 10 किलो पानी में डाल दीजिएगा और डाल करके उसको उबाल दीजिएगा। उबाल करके जब 4-5 किलो कढ़ा रह जाए उसको निकाल लीजिएगा। वो काढ़ा को 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिला दीजिएगा। माता बहन को लिकोरिया घरे में छूट जाएगा। कोई ज़रूरी है आपको बड़ा बड़ा डॉक्टर, इतना जो आप जो अहंकार का पोषण करते हैं कि बड़ा बड़ा डॉक्टर सब बेकारे है। मैं पूछ रहा हूँ कि बड़ा बड़ा डॉक्टर ने ये शरीर की संरचना थोड़ी किया है, विज्ञान विद्वान ने थोड़ी किया है। शरीर की संरचना तो परमपिता परमेश्वर ने किया है, तो उनको इस बात का ध्यान है ना। अगर ध्यान नहीं रहता तो माँ के स्तन में दूध कैसे आता? अभी आप जन्म वो नहीं किए हैं, माँ के स्तन में दूध आ गया। ईश्वर के ही नहीं कृपा है कि कोई विज्ञान का कृपा है, नहीं है ना। ऊपर अब जोनी मार्ग से बाहर आए ही, यहाँ सांस एकदम हवा एकदम प्रचुर मात्रा में रेडी है। आते आते जो है ना नाके के निकट हवा पहुँचाना शुरू, ये किसकी कृपा है? मालिक का ही। अब मैं तीसरा उदाहरण देता हूँ। एक सबूत से तो यहाँ जज साहब ने जजमेंट दे देते हैं, हम तो आपको सबूत का भरमार दे रहे हैं। क्यों? और तो पर भी एक छतरा आदमी क्या कहेगा जानते हैं? तब तो बड़ो बड़ो डॉक्टर सब बेकारें छे बैठ जी कहले ना भाई बेकार वो कथी होते वो तोरा, लेकिन बेकार में जरूर करी देता। कैसा है देखिए, लिकोरिया वाले को बच्चादानी बाहर करना, बवासीर वाले को ऑपरेशन करना, गैस्ट्रिक वाले को पेट फाड़ना, ठौना में दर्द वाले को ऑपरेशन करना। बड़ा नाटक लगा दिया। जिसको सर्दी है नाक का ऑपरेशन, नाक में जो है कफ भर जाता है, उसका भी नाक का भी ऑपरेशन करना है। दुकानदारी कर दिया, ठगी का दुकानदारी चालू कर दिया। क्या है आजकल हटना नहीं है परिश्रम ने। देखिए ठेला, देखिए ठेला MA किए हुए हैं, BMS किए हैं बनारस यूनिवर्सिटी में। ठेला देखिए अपने हाथ से दवा करते हैं।
छोट डॉक्टर को ठेला देखा, वो तो खुदे चश्मा लगाया है, 40 ने पार के चश्मा लगाया। वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर पीछे घावरे, अक्की कंजूस घर भीख मांगे, ये जानी पछतारे हैं। वो तो खुदे चश्मा लगा, कुछ कर रहा है। क्या करता है, परे का आटा परे के घी संग बजावे। आप क्या कर बाबा जी मैं यही कह रहा हूँ आपको, मैं यही कह रहा हूँ कि जब माता बहन को लिकोरिया हो जाए, कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरलत्ती चिचरी बरियारा ध्रुव कटकरिया आधा किलो लाइएगा, काट लीजिएगा, कुटिया लीजिएगा, 10 किलो पानी में दे दीजिएगा, उबाल करके 4 किलो कढ़ा रह जाए निकाल लीजिएगा। वो 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम अपने माता बहन को बेटी को पुतहू को पिला दीजिएगा, लिकोरिया ख़त्म हो जाएगा। बवासीर है, उनका प्रश्न सही हुआ कि दले सुसाद है बेटा, लीव द कम टू द पॉइंट। अपने बारे में बोलिए तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि अब बवासीर वाले को लिकोरिया वाले ठीक हो गया, अब बवासीर वाले को देखिए कुकरमदा है ना जड़ी, वो जड़ी नहीं देख रहे हैं, बड़का बड़का पत्ता जो है ना बड़का पत्ता, वहाँ वो जड़ी आपके हर जगह मिल जाएगा। उसका जड़ जो है निकाल लीजिएगा 3 ठो और जो पीस करके पिला दीजिएगा। खूनी बवासीर 3 खुराक में बंद हो जाएगा। कब्ज़ नहीं होने दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। काय कब्ज होने से नाना प्रकार की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन इज मेन। जिस प्रकार वस्त्र को साफ रखते हैं उसी भांति आप बड़ी आँत छोटी आँत मलाशय पकवास जो कि भीतर से जिसको पाठ पूजा से आपका जीवन चल रहा है, उसको सदैव आप पाठ पूजा को साफ सुथरा रखेंगे। उसके लिए मैं दवा बताता हूँ। बवासीर के लिए जान लिए, वो बता दिए ना। अब मैं बता रहा हूँ, हाथ गोड़ लहर जलन को पहले बता दिए। पेट में जिसको घाव हो जाए, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे 1.25 लाख रुपया दीजिए ऑपरेशन में, हम कहें 1 लाख नहीं, घर चले जाइए, 1 कोटिका नहीं दीजिएगा। भमरैया 1 मुट्ठी लाना है, भमरैया जानते हैं ना, भमरैया जानते हैं ना, हाँ 1 मुट्ठी लाइएगा, पीस कर करके भोरे पी लीजिएगा, मुँह धो करके पी लिए। गेहूं का रोटी, लहार का दाल, करेला का सब्जी खा लीजिएगा। लगातार 2 महीना ब्रह्मचर्य पालन करना है। और गौ का मूत्र शाम को पाव भर पीना है। 100 ग्राम छोटी हरा, 100 ग्राम फिटकरी, दोनों को कूट कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइएगा। आपका ईश्वर की कृपा से 2 महीना में जो पेट का एल्सर है, एल्सर कहिए, इन्फेक्शन कहिए, सूजन कहिए, घाव कहिए, जो कहना कहिए ना, सब वही भाषा में है, ठीक हो जाएगा। अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऑपरेशन फॉपरेशन कराने का। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जिसको दम्मा हो गया, बात रोग हो गया, क्या कीजिएगा? कमर में नास्ति सुलम बिना बातम। ध्यान रखिएगा कि यह जो है मोबाइल लुट रहा हो रहा है, ये पूरा दुनिया को छोड़ दिया जाएगा। आप कोई भी सज्जन ने देखे, गूगल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखें, सभी आपके प्रश्नों का जवाब हम दे चुके हैं। हम संत मत से हैं, सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आयुर्वेदिक का भी, मैं वैद्य भी हूँ, इसलिए मैं सभी ज्ञान दे चुके हैं। लेकिन यह आपको मैं मौखिक आमने सामने बता रहे हैं। जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछ भी सकते हैं, पूछिए, जिनको पूछना है पूछिए। भारी कब, हाँ कब्ज, हाँ कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज को निवारण करने के लिए संदेश तो बार बार देते हैं, रोज देते हैं, प्रत्येक दिन। आपको मैं बता रहा हूँ, त्रिफला चूर्ण का है, आप संदेह हैं, यहाँ दवाई खरीदने में आपको नाना प्रकार का संदेह उत्पन्न हो रहा है। अतः मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप दवा अपने घरे में बना करके स्वयं ज्ञान ही ले लीजिए। आप दवा क्या लीजिएगा, आप दूध क्या लीजिएगा, धेनु गाय ले लीजिए। इसलिए ज्ञान ये ले लीजिए। क्या ज्ञान? त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बेढ़ा, आंवला, त्रिकुटा, सोठ, मरीच, पीपल, ये तीनों मिला दिए। इंदर जो, सोरहाय, मेथी, सनापत्ती, 6 4 10 हो गया। कूट दिए, कूट करके महीन कर लिए। उसमें शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध टंकन भस्म, शुद्ध फिटकिरी, समझे ना, अशुद्ध कौड़ी भस्म। देख लीजिए, कौड़ी भस्म, शंख भस्म, ये सब ऐसे बना लीजिएगा। भस्म बना देंगे, बता देंगे। भस्म बनाने का भी कहिएगा तो लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। भस्म बनाना आपके, अरे बहुत सरल बात है, आप करने के लिए तैयार होइएगा ना। बना करके रख दीजिएगा, समझे ना। वो बना कर डिब्बा में रख दीजिएगा। 1 चुटकी खाली 1 टाइम खा लीजिएगा। एक के बार बनाइएगा तो 6 महीना चलेगा। बस 1 टाइम खा लीजिएगा। कोई रोग शोक और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज कराने से बेहतर एक को रोग को होने ही नहीं दिया जाए। जब हमको रोग होगा नहीं तो इलाज हम काहे के लिए कराएंगे। तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है ना, जब निवारण हो जाएगा ना, गैस बनेगा, एसिडिटी होगी ना, कुछ नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगा। किसमें कौन बलम है? गुरुलत्ती, अच्छा बता देते हैं। और किन्हीं को कोई प्रश्न है, जिसको जो प्रश्न है पूछेंगे, हम बताएंगे। बात और दवाई हम उसका दवाई नहीं देते हैं। हाँ दवा भी देते हैं। जो आप नहीं बनाएंगे तो हम दवा देते हैं, दे देंगे। 4 आदमी को दवाई देंगे,
जिनको कब्ज होता है, गैस होता है, एसिडिटी होती है, धातु पतला होता है, खुचर खुचर पैखाना, वो संघरनी का होता है, उनको दवाई दे देते हैं। और माता जी का प्रश्न क्या है, माता जी इधर आ जाइए यहाँ। तोरा एंठना में कोई तकलीफ था तो फिर तो हमरा कह हमें कितना तरह नहीं अच्छा लगे। हाँ बोलो कि वह वो जब कहलखिन गुरु जी रात्रि में 3 को मिला के कुछ के कड़ा बनबे ले तो यारो कौन चीज देते। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न पूछे ना, हम जवाब देंगे ना, बोलिए ना। परस में हाथ गोर में लहर मारे है। हाँ अच्छा ठीक है। किनको किनको? हमरे आपको शुगर भी है? शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर बीपी नहीं है। ठीक, खाली हाथ गोड़ में लहर जलन। हाँ बता देते हैं। जिनको हाथ गोड़ में लहर जलन हो, जैसे ये माता जी बोली, आप इसको गुरुलत्ती क्या कहते हैं? इसको गुरुलत्ती या तिलकोचा, अब पचगुरिया हो, देख लीजिए, देख लिए ना। अब बरियारा, ये जो है चारों को ला लेंगे, ठीक है ना, और ला करके उसको जो है 8 किलो पानी दे देंगे और उसको उबाल देंगे। 4 किलो कढ़ा रहे, 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पीजिए। और यदि पुराना हो गया तो प्रदान तक रस, समझे ना, बस रस बैद्यनाथ डबर में मिलेगा। यह भस्म को गोली इतना रहेगा, उसको खाइए, बस हाथ गोड़ का लहर जलन जाए। गोली बनती है? नहीं उसका कढ़ा बनाना चाहिए। गोली बना के दे देवे, हमें बता दे देवे, गोली हमें दे दीजिए, गोली हम आपको दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और जिनको जो है हाँ दम्मा जिसको हो गया है, श्वास चिंतामणि रस, श्वास कुठारस, काश करतरी रस, ये तीनों रस दे दिया जाए। रस मीन्स भाषण। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव अनंत प्रभाव होता है। प्रभावशाली औषध दलाने के बाद दम्मा का निवारण होगा। और साधारण कफ वाले को अगर ये दवाई बताएंगे तो साधारण वाला से क्या होता है, साधारण खांसी ठांसी छूटेगा। जैसे कि मान लीजिए आग का फूल लाएँ 1 किलो और उसमें जो सुखा लें 2-3 दिन, उसमें एक पुड़िया में दे करके पाभर सुहागा दे दिए। सुहागा देकर 200 गोठा के बीच में रखें, बीच में रख करके जला करके भस्म को निकाल लें। उसमें 100 मरीच पीपल जायफल लौंग, यह जो है 100 ग्राम दे करके कूट करके उसमें मिला दें। मिला करके उसको 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं। खांसी ठांसी इसमें फैलिया ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वही दम्मा है तो उसके साथ में श्वास चिंतामणि रस साथ में चलाइएगा और तब इसको खाइएगा तो दम्मा का दम बाहर हो जाएगा, उसकी निवारण हो जाएगी निश्चित। और असाध और जटिल रोगी हमारे क्लिनिक पर जाएँ। विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने हेतु तो आप बड़े बड़े मोबाइल पर भी देख सकते हैं। पूरे यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी चैनल पर हमारा ज्ञान प्रसारण हो रहा है। आपकी कृपा से मैं यह चाहता हूँ कि हम मरने के पहले अपना ज्ञान हम देश के सेवा के लिए छोड़ के जाऊँ, जिससे कि आपके आशीर्वाद से हमारा वहाँ हिसाब लगे, मुक्ति हो। ये सत्संग हम कर रहे हैं। आप ये मत बोलिए कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए जो है वो तो वहाँ आवे करता है, घर पर आता है 400 का फीस लेते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। वहाँ 400 रुपये फीस लेते हैं, उसी से जीविकोपार्जन चलता है। और यहाँ जो है परमार्थ के लिए जो ज्ञान बता रहे हैं, यह परमार्थ के भाव से धर्म प्राप्ति हेतु का हमारे गुरु महाराज, हम दीक्षित हैं, संत मत से हैं। 50 वर्ष हो गया हमको जो है ना दीक्षा लिए हुए। मैये बाबा से हम दीक्षित हैं, लिए हुए हैं दीक्षा। हम सत्संग प्रवचन भी करते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। धर्म क्या है, मोक्ष क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, मन निग्रह कर सभी हाँ। और जिसको असाध, अभी जैसे इस जगह रोटी 3-4 पेशेंट हमारा थे, इस जगह से थे, 2 इधर पेशेंट है, 3 पेशेंट थे शुगर वाला पेशेंट। हम नाम नहीं बता सकते हैं, वो तो शुगर वाला पेशेंट है। उस जगह टीका लगा गए थे, उस जगह जो गए वो शुगर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यही तो जो है मानसी का है, सैदपुर का। जिनको असाध और जटिल रोगी हो वो हमारे क्लिनिक पर आएंगे। और साधारण रोगी क्लिनिक महस्कूट कौवा कोल के आगे में सैनिक स्कूल है ना, सैनिक स्कूल के जो पीछे में दोमाला है वो हमरे है। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, पूरे मोबाइल पूरा दुनिया देख रहे हैं। देखिए ना, जिनको देखना देखिए, हर जगह प्रवचन कर रहे हैं। आप जो भी समस्याएं हैं, क्या बजे तक रहते हैं वहाँ 10 बजे तक, हाँ 10 बजे तक रहते हैं मैक्सिमम। और फिर दिन में जो है ना 4 बजे से लेकर 9 बजे 10 बजे रात तक घरे में तो रहते हैं। वहाँ जो है वैद्य चमकलाल शास्त्री, उसमें देख लीजिए ना, सब यूट्यूब में दिए दिए हैं। उसमें देखिए दवाई बनाने का विधि में मैं बता देता हूँ। आपका जो प्रश्न है ना, अब मान लीजिए ध्यान किसे कहते हैं, मोक्ष क्या है, इस सभी पर वर्णन देते हैं। रोग, हाँ रोग किसे कहते हैं,
रोग हाँ, रोग के बारे में, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं, ये सबको प्रश्न का भी जवाब दिए हैं शास्त्र भी। चरक संहिता से, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जितना भी जो है शास्त्र है उसी के आधार पर वक्तव्य देते हैं। ऐसे मौखिक हम नहीं बोलते हैं कुछ, शास्त्र के आधार पर ही जो है वक्तव्य हमारा चलता है। कहा है कि प्रत्यक्षम किम परमाणम, आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है, बिना प्रत्यक्ष में प्रमाण नहीं मानेगा बात आदमी, मौखिक बोलिएगा नहीं मानेगा। अब रोग किसे कहते हैं, ये प्रश्न जब किया चरक महाराज ने जवाब दिया, विकारो धातु वैषम्य शम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय। घरे पर आएंगे तो वही दे देते हैं, लीजिए ना, दे देते हैं दवाई वहीं दे। आएंगे तो विशेष रूप से दवाई दे देंगे। घर पर आपके घर पर जाएंगे। कौन कौन बीमारी के लिए, कौन बीमारी? वही कब्ज जो बोले ना, कब्ज के लिए वहाँ का ले जाइएगा, वहाँ बड़ा सब रोगी, कब्ज के लिए वहाँ समय दिया जाएगा आपको। वहाँ तो 400 का फीस लेते हैं, वहाँ बड़ा सब रोगी की देखेंगे तो कब्ज फब्ज का गैस्ट्रिक बात के धजबकारी वाले को देखेंगे। सदगुरुवे नमः। जिनसे को जो जो प्रश्न पूछना है पूछ लीजिए, हम दवा देते हैं 4 सज्जन को यहाँ।